जुलाई 2017 में इंग्लैंड की डेबी मैरिक ने ईबी पर 3 चीनी गुड़िया ऑर्डर की। टाइम पर ऑर्डर की डिलीवरी हुई। गुड़िया प्रेमी डेबी मैरिक बहुत खुश थी, खासकर दुल्हन की ड्रेस पहने इस गुड़िया को देखकर। सुनहरी और चांदी के मिश्रित लिबास में यह गुड़िया किसी असली दुल्हन से कम नहीं लग रही थी, लेकिन असलियत से डेबी बिल्कुल अनजान थी। दरअसल इस गुड़िया को खरीदने के 1-2 दिन के बाद से ही घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी, जैसे कि आपने फिल्मों में देखा होगा। दरवाजे का अपने आप खुल जाना, फायर अलार्म का बजना, लाइट का अचानक जलने बुझने लगना और भी न जाने क्या क्या। डेबी और उसका पति डर की एक अजीब सी स्थिति में घिर गए थे। हद तो तब हो गई जब इसके बाद कुछ ही दिनों में डेबी के पति के हाथों में खरोचों और चोटों के निशान दिखने लग गए। पहले तो दोनों को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। थक हार कर भयभीत डेबी ने इलाके के जाने माने ओझा यानी तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने गहन छानबीन की। छानबीन करने के बाद ओझा ने बताया कि यह सब उस खूबसूरत चीनी गुड़िया की वजह से हो रहा था। तांत्रिक के कहने पर डरी हुई डेबी ने गुड़िया को घर के तहखाने यानी कि बेसमेंट में रख दिया और प्रार्थना करने लगे कि सब कुछ ठीक हो जाए। जब डेबी ने कुछ देर के बाद नीचे जाके देखा तो गुड़िया ने अपना नेकलेस उतार दिया था, जो कि उसके गले में था जब उसे नीचे रखा गया था। इसके बाद डेबी ने इस भूतिया गुड़िया को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने इस डॉल की तस्वीरें लेकर ऑनलाइन डालने की कोशिश की तब उन्हें बहुत मुश्किल आई। ऐसा उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। कुछ ही दिनों के बाद एक पैरालौकिक विशेषज्ञ ली स्टीर की नज़र उस पोस्ट पर पड़ गई और उन्होंने इसे 70,000 में खरीद लिया। भूतिया गुड़िया को घर लाकर ली स्टीर बहुत खुश हुए, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यह खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं है। कुछ समय बाद स्टीर के पिता पाल पर वैसे ही हमले होने लग गए जैसे कि डेबी के पति पर हुआ करते थे। उनके हाथों में कई निशान आ गए। ली स्टीर के घर गुड़िया आने के बाद कई तरह की घटनाएं घटने लग गईं, जैसे कि सामानों का हिलना डुलना, चीज़ों का टूटना, लाइट्स का खुद ही जलना बुझना। घर में कई तरह की आवाज़ें भी आती थीं। इतना होने के बाद ली की माँ ने गुड़िया को फेंकने को कहा, लेकिन ली नहीं माना क्योंकि वह अब भी उस पर अध्ययन करना चाहता था।